भैया लोगों का तो अभी भी कहना है कि अभी भी उस इमली के पेड़ पे वो जिन रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे रियल डायरी चैनल में। इस चैनल पे मैं रियल घटनाएं लेके आता हूँ जो काफी ज्यादा हॉरिबल और पैरानॉर्मल होती है, जो भूत प्रेत पिशाच इन सब से जुड़ी होती है। आपने भूत प्रेत पिशाच इनके बारे में तो काफी सुना होगा, परंतु क्या आपने जिन के बारे में सुना है? सोचिए, किसी को जिन पोजेस कर लेता है तो उसकी क्या हालत होती है, परंतु अगर पूरे जिन का परिवार किसी को पोजेस कर लेता है तो उसके साथ क्या होगा? जिन एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी होती है जो मुस्लिम धर्म में पाई जाती है। कहा जाता है जिन की रचना आग या फिर धुएं से होती है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर एक जिन किसी को पोजेस कर ले तो उसकी मौत होनी निश्चित है। परंतु अगर आप सोचिए, अगर पूरे जिन का परिवार किसी को पोजेस कर ले तो उसका क्या होगा? जिस स्टोरी को मैं नरेट करने वाला हूँ वो स्टोरी हमारे साथ दिग्विजय ने शेयर की है। दिग्विजय जो गोरखपुर के ही पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं पे रहता है। दिग्विजय तो हिंदू परिवार का है, परंतु जो घटना जिसके साथ हुई थी ये वो मुस्लिम परिवार था। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं। गोरखपुर के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है जहाँ पे एक मुस्लिम परिवार था जिसमें 4 लोग थे। मुस्कान जो 14 साल की थी और उसकी छोटी बहन जोया जो 10 साल की थी और उनके अम्मी अब्बू, ये 4 लोग रहते थे। मुस्कान के अब्बू खेती बाड़ी करते थे और थोड़ा बहुत काम करके मजदूरी वगैरह करके कुछ पैसे कमाए करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन मुस्कान अपनी अम्मी के पास जाती है और अपनी अम्मी को कहती है कि अम्मी, मेरा जन्मदिन आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ मैं अपने दोस्तों को अपने जन्मदिन पे अपने घर पे बुलाऊं, दावत दूं और साथ में केक भी कटिंग करूं, क्योंकि वो लोग कभी भी केक वगैरह नहीं काटते थे। तो वो अपनी अम्मी को काफी ज्यादा मनाती है। तो इस चीज के लिए उसकी अम्मी भी मान जाती है कि कोई नहीं, हम तुम्हारे बर्थडे पे केक काटेंगे। ऐसे दिन बीतते हैं और मुस्कान का जन्मदिन आ जाता है। तो उसकी अम्मी उसके लिए केक वगैरह लेके आती है। वो घर पे कुछ चिकन वगैरह बनाती है जो दावत में खिला सके। तो मुस्कान के सारे फ्रेंड्स वगैरह, स्कूल के और अगल बगल के पड़ोस के फ्रेंड्स वगैरह आए होते हैं। तो वो केक वगैरह काटती है, सबको खाना वगैरह खिलाती है जो चिकन वगैरह उनके घर में बना था। जब सब लोग चले जाते हैं तो मुस्कान की अम्मी मुस्कान के पास आती है और मुस्कान को एक बर्तन में थोड़ा सा चिकन देती है और बोलती है अपने पड़ोस में ही एक उनके रिलेटिव रहते थे, उनको दे आओ। तो मुस्कान भी खुश होती है और वो प्लेट लेके, वो बर्तन लेके अपने बगल में उनके चाचा कुछ लगते थे तो उनको रिलेटिव को वो चिकन का बर्तन देने जाती है। तो मुस्कान वो चिकन का बर्तन लेके अपने चाचा के घर की ओर निकल जाती है। वो काफी ज्यादा खुश थी, खेलते कूदते वो जाने लगती है, परंतु उसको ये नहीं पता था कि जिस रास्ते से जा रही है वो रास्ता कितना हॉरिबल है। वो काफी ज्यादा खुश थी और कूद काद के खेलते हुए जा रही थी, परंतु अचानक से उसका पैर कहीं पे लगता है जैसे किसी ने ठोकर मारी और वो सब्जी का बर्तन लेके गिरा देती है। ठोकर लगते ही मुस्कान गिर जाती है। वो गिरने से उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है और वो बर्तन का कटोरा एक इमली के पेड़ पे जाके लगता है और वहां पे गिर जाता है और चारों तरफ चिकन फैल जाता है। मुस्कान रोने लगती है और वो कटोरा लेके अपने घर आ जाती है। तो अपनी अम्मी को सब बताती है अचानक से ठोकर लगी और मैं गिर गई, जिसकी वजह से सारी सब्जी गिर गई। तो जो अम्मी थी वो मुस्कान को शांत कराती है और बोलती है कोई बात नहीं, तुम घर में बैठो, मैं जाके दे आऊंगी। तो मुस्कान की अम्मी जाके चिकन वगैरह दे आती है। उसी रात मुस्कान काफी ज्यादा सोचती है कि उसको ठोकर अचानक से कैसे लग गई और वो कैसे गिर गई। तो काफी ज्यादा सोचती है, लेकिन उसकी अम्मी आती है, बोलती है कोई बात नहीं, सब कुछ भूल जाओ और आराम करो। जब मुस्कान सो रही होती है तो उसको वही चीज सपने में भी दिखता है कि वो किस प्रकार से गिर गई और कैसे पूरा चिकन का बर्तन उस पेड़ पे, इमली के पेड़ पे जा गिरा। अगले दिन मुस्कान जब उठती है तो उसके कमर में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। वो अपनी अम्मी को बुलाती है। तो जब उसकी अम्मी आती है, वो चेक करती है तो देखती है कि मुस्कान के कमर पे काफी ज्यादा चोट के निशान है, वो भी काफी ज्यादा गहरे। ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो दवाई वगैरह लगाती है। जब मुस्कान से पूछती है तो मुस्कान बोलती है कि पता नहीं ये चोट कहाँ से लगी। तब अम्मी को याद आता है कि कल ये गिर गई थी, हो सकता है उसी दौरान मुस्कान को चोट आ गई हो, इसने ध्यान न दिया हो, ये काफी ज्यादा कल खुश थी, इन सब बातों पे ध्यान न दिया हो और सो गई हो और आज चोट का हमें पता चला। अम्मी दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है। वो पूरा दिन काम वगैरह करके जैसे ही शाम होती है तो मुस्कान और जोया वो दोनों वापस घर आते हैं। जैसे ही मुस्कान घर में पाँव रखती है तो उसकी एक्टिविटीज काफी ज्यादा बदल जाती है। वो अपनी मम्मी को देख के घूरने लगती है, कभी हंसने लगती है और कभी बोलती है मम्मी, आपके पीछे ये 3 लोग कौन है, ये 3 लोग कौन खड़े हैं? तो उसकी अम्मी सोचती है कि बच्ची मजाक कर रही है और बोल देती है कि जाओ हाथ मुंह धो के खाना खा के पढ़ाई करो। उसी दिन से मुस्कान के साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मुस्कान को हमेशा कोई ना कोई साया उस घर में जरूर दिखता था, कभी बच्चे का, तो कभी किसी औरत का, तो कभी किसी आदमी का। मुस्कान अपनी अम्मी को बताती थी, परंतु उसकी अम्मी ये सब बातें इग्नोर करती थी। सोचती थी कि बच्ची कोई कहानी सुन के आई है, वही सुना रही है। यही मुस्कान की अम्मी की सबसे बड़ी गलती थी, जो मुस्कान को कभी भी मौत के घाट पहुंचा सकती थी।
रात होती है और मुस्कान सोने जाती है। जैसे ही मुस्कान गहरी नींद में जाती है, तुरंत वो रात को जोर से चिल्ला के उठती है और उसकी अम्मी जैसे उसके पास आती है, पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो मुस्कान अपनी अम्मी को बताती है कि वो सपना देख रही थी कि एक बच्चा, एक आदमी और एक औरत, ये 3 लोग मुझे मारे हैं। बच्चा जो था वो बच्चे के साथ खेल रही थी और तभी एक औरत और एक आदमी आते हैं। वो कहते हैं कि चलो तुम मेरे बच्चों के साथ रहो, तुम मेरे बच्चे के साथ रहना हमेशा। लेकिन मुस्कान उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है। तो वो दोनों मिलके मुस्कान को काफी मारते हैं और जैसे मुस्कान की अम्मी चेक करती है तो वो घाव के निशान उसके पीठ पे और जांग पे पड़े रहते हैं और वो काफी ज्यादा नीले पड़ जाते हैं। तभी जो अम्मी होती है वो भभूत लाती है और मुस्कान के सर पे लगा देती है, जिसकी वजह से मुस्कान को काफी ज्यादा अच्छी नींद आती है। परंतु जब वो अगले दिन उठती है तो उसको बुखार काफी ज्यादा तेज था। तो मुस्कान की अम्मी अगले दिन सुबह होते ही अपने हस्बैंड को बताती है कि रात को मुस्कान के साथ ऐसा ऐसा हुआ और उसने एक सपना देखा था जिसमें उसको किसी ने मारा और सच में उसके शरीर पे निशान पड़े थे। तो मुस्कान के अब्बू जो होते हैं वो इन सब बातों को इग्नोर करते हैं। वो बोलते हैं बच्ची क्या पता पार्क में या स्कूल में खेल रही हो, उसी दौरान उसको चोट लग गई हो, और रात को तो सपना हर कोई देखता है, क्या पता बच्ची डर गई हो, भूत प्रेत की बातें कर रही हो। इसलिए ये सब बातें छोड़ो और खाना वगैरह लगाओ और बच्चों को स्कूल भेजो। तो मुस्कान की अम्मी कहती है कि मुस्कान को काफी ज्यादा तेज बुखार है, तो इस वजह से आज मुस्कान नहीं जा पाएगी स्कूल। पूरा दिन मुस्कान घर पे रहती है। वो काफी ज्यादा डरी डरी और सहमी सहमी से रहती है। उसको हमेशा लगता था कि उसके अगल बगल से कोई जा रहा है, कोई आ रहा है और उसके कान में फुसफुसा रहा है कि तुम हमारे साथ चलोगी, तुम हमारे साथ चलोगी, हम तुम्हें लेके जाएंगे, तुम हमारे साथ चलोगी। जो अम्मी होती है वो मुस्कान को दवा वगैरह देती है और सुला देती है, परंतु ये नहीं पता था जो मुस्कान की नींद थी वो आज की आखिरी नींद थी। मुस्कान काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है सपने में कि मैं नहीं जाऊंगी, और उधर से अचानक से आवाज आती है कि हम लेके जाएंगे, हम तुम्हें लेके जाएंगे, हम तुम्हें लेके जाएंगे। जोर जोर से मुस्कान के चिल्लाने से उसकी अम्मी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और भभूत लाती है, अपने बेटी के सर पे लगाती है। तुरंत उसकी बेटी जो मुस्कान होती है वो बेहोश हो जाती है। रात होती है और मुस्कान होश में आती है। मुस्कान उठते ही काफी ज्यादा घबराई सी रहती है, सहमी सी रहती है, एक कोने में जाके बैठ जाती है। तब मुस्कान की अम्मी खाना वगैरह बनाने चल जाती है, क्योंकि उस दिन मुस्कान के जो अब्बू रहते हैं वो काम के सिलसिले से शहर के बाहर गए होते हैं। तब मुस्कान की जो छोटी बहन जोया होती है वो मुस्कान के पास आती है। वो पूछती है दीदी आपको क्या हुआ। तो मुस्कान हंसने लगती है और बोलती है कि आज वो मुझे ले जाएगा, उसने बोला है कि ये रात तेरी आखिरी रात है, वो आज मुझे ले जाएगा। अम्मी अब्बू मेरी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे, मुझे वो तीनों ले जाएंगे। तभी मुस्कान खाना वगैरह खा के सो जाती है, लेकिन उसकी अम्मी और उसके घर वालों को ये नहीं पता था कि ये रात मुस्कान की आखिरी रात है। अगले दिन सुबह होती है और मुस्कान की अम्मी मुस्कान के पास आती है और मुस्कान को उठाती है, परंतु मुस्कान नहीं उठती। काफी ज्यादा जोर शोर लगाती है, चिल्लाती है और रोने भी लगती है कि मुस्कान उठ जा, तुझे क्या हुआ है, उठ जा। लेकिन मुस्कान नहीं उठती। काफी हल्ला सुन के जो पड़ोसी होती है वो भी घर में आते हैं। जब पड़ोसी चेक करते हैं और दौड़ते हुए जल्दी से गाड़ी वगैरह बुक करा के उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो डॉक्टर उसी समय उसको डेथ घोषित कर देते हैं, यानी मुस्कान की मौत रात को ही हो जाती है। ये सुन के मुस्कान की अम्मी काफी ज्यादा रोती है और अपने हस्बैंड को बताती है। तो उसके हस्बैंड भी आते हैं, वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं, काफी ज्यादा रोते हैं, परंतु उनको अभी भी ये नहीं पता था कि इसकी जान कैसे गई है। मुस्कान के डेथ होने के बाद मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग सारे रिचुअल्स वगैरह किए जाते हैं। ऐसे दिन बीतने लगता है तो जो जोया होती है जैसी एक्टिविटीज मुस्कान करती थी, वो चिल्लाती थी, उसको कोई ना कोई दिखता था, उसी तरीके से जोया को भी होने लगता है। उसको भी हमेशा घर में किसी न किसी का प्रेजेंस दिखता था। उसके कान में फुसफुसाहट की आवाज आती थी, वो भी रात को काफी जोर से चिल्लाती थी। यानी जो चीज मुस्कान के साथ पहले होती थी अब जोया के साथ होना स्टार्ट हो गई थी। ये सब देख के जो अम्मी होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि यही सब चीजें मुस्कान के साथ भी हो रही थी, अब वही रिपीटेड जोया के साथ भी होने लगती है। तो वो अपने हस्बैंड को बताती है, तो उसका हस्बैंड और वो इन सब चीजों को सीरियस लेते हैं और एक मौलाना के पास जाते हैं। उनको देख के मौलाना कहते हैं तुम लोगों को आने में काफी ज्यादा देर हो गई, एक जान तो वो ले गए हैं, अब दूसरा नंबर आपकी बेटी का है। तभी वो जो अम्मी और अब्बू होते हैं वो काफी ज्यादा रोने लगते हैं। तो जो मौलाना होते हैं वो बोलते हैं आज तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कल मैं आपके घर पे आऊंगा और ये पानी मैं फूंक के दे रहा हूँ, ये पानी अपनी बेटी को पिलाते रहो। आज वो अगर जिंदा रह गई तो हो सकता है मैं उसको बचा लूंगा, वरना उसको भी वो लेके चले जाएंगे। अम्मी अब्बू वो पानी लेके घर पे जाते हैं। तो जैसे वो लोग घर पे पहुंचते हैं तो जो जोया होती है वो देख के हंसने लगती है और बोलती है आ गए आप लोग,
इसको भी मैं ले जाऊंगी। तब वो अम्मी अब्बू काफी फोर्स से उसको एक जंतर पहनाते हैं और वो पानी पिलाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाती है और सो जाती है। अगले दिन मौलाना खुद और अपने 3 चेलों के साथ उनके घर पे आते हैं। जैसे वो घर पे आते हैं, वो देखते हैं दरवाजे पे 3 लोग खड़े हैं और देख के हंस रहे हैं। मौलाना तुरंत अंदर आते हैं और इधर उधर देखते हैं। वो कुछ भभूत और पानी लेके आते हैं। वो अपने चेलों के साथ पूरे घर में पानी और भभूत छिड़कने लगते हैं। फिर वो लोग वहां बैठते हैं और एक घेरा बनाते हैं। जो वो राख अपने साथ लेके आए थे उनसे कुछ रिचुअल्स वगैरह करते हैं और एक घेरा बनाते हैं। घेरा बना के वो जोया को उसके अंदर बैठाते हैं। तो जो मौलाना होते हैं वो अम्मी अब्बू से कहते हैं कि चाहे जिसकी भी आवाज आए, चाहे पड़ोसी की, चाहे तुम्हारी बेटी की, चाहे रोने की, चाहे हंसने की, तुम्हें डरना नहीं है और इस घर से बाहर नहीं जाना है। ये छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर तुम बाहर गए और दरवाजा खोले तो तुम अकेले नहीं, हम सब भी मारे जाएंगे। मौलाना जोया के पास बैठते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, यानी जो मुस्लिम धर्म में मंत्र वगैरह होते हैं उसका उच्चारण करने लगते हैं। और जो मौलाना के चेले होते हैं वो उनके पीछे वही मंत्र रिपीट करने लगते हैं। ऐसे करते करते अचानक से जो जोया होती है उसी सर्कल में काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और हंसने लगती है, रोने लगती है। वो हमेशा 3 आवाजों में बात करती है, एक कभी किसी आदमी के कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, तो कभी किसी औरत के कि मैं इसको ले जाऊंगी, ये मेरे बच्चे के साथ खेलेगा, तो कभी किसी बच्चे के हंसने की और रोने की आवाज आती है। ये देख के मौलाना समझ जाता है इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 लोगों ने पोजेस कर रखा है। तो काफी जिद वगैरह करने के बाद, यानी कुछ भभूत और राख वगैरह फेंकने के बाद, वो पूछते हैं जोया से कि तू कौन है, तू क्यों इस बच्चे को परेशान कर रखा है। तब जो उसके अंदर एंटिटी होती है, यानी जो जिन होते वो बताते हैं कि हम जिन के परिवार हैं, हम 3 लोग हैं, मैं इस बच्ची को लेके जाऊंगा। मैंने इसकी बड़ी बहन को तो मार दिया है, परंतु ये बची है, इसको भी मैं लेके जाऊंगा। तब वो जो मौलाना होता है वो पूछता है कि इन बच्चों से ऐसी क्या गलती होगी कि तुमने इनको मारा है। तब वो जो जिन होता है वो बोलता है कि हम 3 लोग हैं, हम जिन हैं, मेरा एक परिवार है जिसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरा छोटा बच्चा रहता है। हम लोग इनके घर के बाहर ही एक इमली का पेड़ है उस पे रहते थे। तब वो जिन बोलता है जो मुस्कान थी वो चिकन का बर्तन लेके जा रही थी और वो खेलते कूदते हुए जा रही थी, परंतु उसको मेरा बच्चा नहीं दिखा। मेरा बच्चा नीचे खेल रहा था, जिससे उसको ठोकर लगती है और मेरे बच्चे को चोट लग जाती है। और वो जो चिकन होता है वो हमारे घर पे गिरता है, जिससे हमें भोग मिल जाता है। तो उसी समय मेरा बच्चा रोने लगता है। ये देख के हम दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं। तभी हम लोगों ने सोच लिया था कि हम इसको भी ले जाएंगे और इसके पूरे परिवार को भी ले जाएंगे। तब मौलाना उस जिन से कहता है कि इसमें इन बच्चों का क्या दोष है, बच्ची तो छोटी थी और उनको तुम्हारा बच्चा दिखा नहीं, गलती से ही उनको लग गया, उनको माफ कर दो, ये भी तो तुम्हारे बच्चे समय थे। तो वो जिन कहता है नहीं, मैं इसको भी ले जाऊंगा और इसको ही मार दूंगा जैसे इसकी बहन को मारा हूं। और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पूरे घर में हवा, एक पूरी हवा चलने लगती है भयानक सी। और बाहर से पड़ोसियों की और मुस्कान की भी, जो मुस्कान की डेथ हो गई थी उसकी भी आवाजें आने लगती है कि अम्मी मुझे बचा लो। कभी जोया की आवाज आती है कि अम्मी मुझे बचा लो, अब्बू मुझे बचा लो, मुझे मार देंगे, मुझे इस घेरे से निकाल दो। परंतु जो मौलाना होता है वो बोलता है इनके माया जाल में मत आना, इनकी बातों को इग्नोर करो, ये तुम्हें फुसला रहे हैं, और अगर ये बच्ची यहाँ से उठ गई या तुम उठ गए तो तुम्हारी और हमारी जान निश्चित जानी होगी। तब मौलाना काफी ज्यादा मंत्र वगैरह करने लगते हैं और बोलते अभी छोड़ के चल जा वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। लेकिन वो जिन नहीं मानता। तब मौलाना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने चेलों के साथ पूरे उस सर्कल को जहाँ पे वो बच्ची बैठी थी उसको घेरते हैं और कुछ मंत्रों का ऐसा भयानक उच्चारण करने लगते हैं जो मुस्लिम धर्मों में बोली जाती है, और भभूत लेके चारों लोग उस बच्ची पे भभूत मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जिन जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है और हवा में 2-2 फुट 3-3 फुट उड़ने लगता है, उछलने लगता है। तब काफी देर ये पूजा चलती है। उसके बाद वो जिन कहता है ठीक है हम छोड़ देंगे लेकिन हमें भोग चाहिए। तब मौलाना कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें देंगे, परंतु हमारी भी एक शर्त है कि तुम आज के बाद इस बच्ची को कभी पोजेस नहीं करोगे और इस फैमिली को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तब जो जोया के अंदर जिन होता है वो चिल्ला के बोलता है मुझे एक देसी मुर्गी चाहिए और मेरी वाइफ को बुर्का चाहिए और मेरे बच्चे के लिए कुछ खिलौने और कपड़े चाहिए। तब मौलाना ये सब चीज लिख के अपने चेले को ये सब सामान लेने के लिए भेज देते हैं। तब वो लोग सामान लेके आते हैं, एक मुर्गा वो भी देसी, और कुछ बुर्का और कुछ बच्चे के कपड़े और खिलौने, ये सब वहाँ पे रखे जाते हैं। तो वो जो जिन होता है वो कहता है ये बुर्का और ये जो खिलौने ये उसी पेड़ के नीचे रख देना जहाँ पे मुस्कान ने वो चिकन का बर्तन गिराया था, यानी उसी
इमली के पेड़ के नीचे जहाँ पे उनका घर है। तब मौलाना जोया के अब्बू को वो खिलौना, बुरखा और कुछ कपड़े बच्चे के देते हैं और बोलते हैं उसी इमली के पेड़ के बाहर रख दो और भूल के भी तुम्हें आवाज आए तुम पलट के मत देखना। तब वो जो अब्बू होते हैं वो सब सामान लेके उस पेड़ के नीचे रख के वापस घर को लौट आते हैं। उनको काफी ज्यादा आवाजें आती हैं उनके बच्चे की यानी मुस्कान की और उन जिनों की कि यहाँ आ जाओ, तुम वापस आ जाओ, लेकिन वो इन सबको इग्नोर करके वापस घर आ जाते हैं। तब मौलाना उस जिन को कहते हैं तुम्हारा 2 काम तो हमने कर दिया, अब जो ये मुर्गा बचा हुआ देसी, अब बताओ इसका क्या करना है। तब वो जो जोया उस सर्कल में बैठी होती है अचानक से गुस्सा होती है और उस मुर्गे को पकड़ती है और गर्दन से उसको दांत काटती है कस के और जोर से चिल्लाते हुए उसका धड़ अलग कर देती है, यानी उस देसी मुर्गे का धड़ अलग कर देती है और उसका खून पीने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जो उसका कच्चा मांस होता है वो खाने लगती है पंख समेत जोर जोर से, जैसे कोई राक्षस खा रहा हो। ये देख के पूरा परिवार भी काफी ज्यादा डर जाता है, परंतु जो मौलाना होता है वो बोलता है तुम लोग कोई रिएक्ट मत करो, जो ये कर रही है करने दो। बाकी ऐसे करते करते पूरा खून, उस मुर्गे का खून अपने शरीर पे लगा लेती है जोया और हंसते 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 बेहोश हो जाती है। तब मौलाना अपनी दृष्टि से देखते हैं तो उनको दिखता है कि वो जिन और उसका पूरा परिवार इस बच्चे को छोड़ के उस पेड़ पे चला गया है वापस जहाँ पे उसका घर था। तब वो मौलाना जो होते हैं वो खड़े होते हैं और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करते हैं और घर में 4 तरफ कील ठोक देते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते पढ़ते, और घर के बाहर एक कील ठोक देते हैं। और जो अम्मी अब्बू होते हैं उनको बोलते हैं अब तुम्हारी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने उसको उनके घर पे भेज दिया है, यानी जो जिन होते हैं जो उसको पोजेस करके रखते हैं उनको उनके घर पे भेज दिया है, बाकी अब तुम्हारी बेटी ठीक है। तो जो अम्मी अब्बू होते हैं वो काफी ज्यादा रोने लगते हैं। वो मौलाना को कहते हैं कि अगर हमने पहले ही अपनी बेटी मुस्कान की बात मान ली होती तो आज वो भी जिंदा होती, वो भी मरी ना होती। तब मौलाना जो मरा हुआ मुर्गा होता है उसको उठाते हैं और जंगल की तरफ ले जाते हैं और उसको गाड़ के दफन कर देते हैं। उस दिन के बाद जोया और उसके परिवार पे कोई ऐसा संकट नहीं आया। आज जोया 18 साल की हो चुकी है। उस दिन के बाद जोया के साथ ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं हुई, भले से उसके बुरे बुरे सपने आते हैं जिसमें उसको उसकी बहन दिखती है, लेकिन आज तक उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं जो उसके साथ पहले होता था। उसके अम्मी अब्बू भी काफी ज्यादा खुश है और आज उनके पास 5 साल का एक लड़का भी है। वो लोग काफी ज्यादा खुश है। सोचिए वो जो मौलाना थे वो उनको सही टाइम पे मिल गए और उनको इन सब संकटों से दूर कर दिए। सोचिए अगर वो लोग पहले ही मुस्कान की भी बात मान लेते कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है तो हो सकता था मुस्कान भी आज जिंदा होती। आप मानो या ना मानो ऐसी चीजें हमारे बीच होती हैं, क्योंकि अगर हम उनको तंग करेंगे तो वो भी हमें तंग करेंगे। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है, अगर आप बाहर कहीं पेशाब भी करने जा रहे हो तो हाथ जोड़ के पहले ही बोल दो कि अगर यहाँ पे कोई है तो कृपया हट जाए, क्यों हम किसी को परेशान करें। अगर हम किसी को परेशान करेंगे तो ये जरूर याद रखना वो भी हमको परेशान करेगा। ये स्टोरी आपने पूरी सुन ली है, आप कमेंट में जरूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में मुझे बताना। मैं जरूर आपसे बात करके पूछूंगा आपकी स्टोरी और मैं उसको नरेट करने की अपने जवानी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।